तो अब से थोड़ी ही देर के बाद में पीएम मोदी आ रहे हैं, यानी कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से 2 घंटे के बाद में वो जवाब देने वाले हैं। और आपको बता दें, इसमें विपक्ष के सवालों पर भी जवाब देंगे पीएम मोदी। लगातार है कि प्रधानमंत्री की ओर से आज आखिरकार लोकसभा में क्या कुछ कहा जाएगा, क्या यहां पर बोला जाएगा, सबकी निगाहें यहां पर टिकी हुई हैं। सवालों के जवाब भी पीएम मोदी की ओर से दिए जाएंगे। बेहद महत्वपूर्ण खबर, क्योंकि महज अब 2 घंटे का समय यहां पर बचा हुआ है। 5 बजे का समय बताया गया है जब प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देंगे। अपने संबोधन में चर्चा के दौरान विपक्ष के आरोपों का और सवालों का भी जवाब देते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, 1-1.5 घंटे से कम का समय अब यहां पर बचा हुआ है जब प्रधानमंत्री लोकसभा में संबोधन देंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब यहां पर प्रधानमंत्री की ओर से दिया जाएगा। जो तमाम आरोप लगाए गए हैं, जो तमाम सवाल यहां विपक्ष की ओर से खड़े किए गए हैं, उस पर भी जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे। तो सबकी निगाहें लगातार टिकी हुई हैं। तो बड़ी खबर आपको हम लगातार बता दें कि अब से थोड़ी देर के बाद में प्रधानमंत्री के संबोधन की शुरुआत होगी। लगभग 1 घंटे 40 मिनट का समय और बचा हुआ है। प्रधानमंत्री लोकसभा में संबोधन देंगे। शाम 5 बजे का वक्त यहां बताया गया है जब पीएम मोदी लोकसभा में मौजूद होंगे और तमाम सवालों का जवाब देते हुए भी नजर आएंगे, क्योंकि विपक्ष की ओर से कई मुद्दों को लेकर जो सवाल यहां पर खड़े किए गए थे, उसका जवाब प्रधानमंत्री की ओर से भी दिया जाएगा। तो इधर जया बच्चन के महाकुंभ पर विवादित बयान के बाद साधु संतों में नाराजगी है। साधु संत ये कह रहे हैं कि जया बच्चन ने शर्मनाक बयान दिया है, हिंदुओं का अपमान किया है और हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी का बयान आया है सामने, क्या कह रहे हैं सुनिए। देखिए, जिस तरह से महाकुंभ को लेकर के जया बच्चन ने बयान दिया था, उसको लेकर साधु संतों में नाराजगी है। उन्होंने महाकुंभ में जो त्रिवेणी का जल है उसको लेकर विवादित बयान दिया था और उसे प्रदूषित बताया था। और इसी को लेकर के अब किस तरह से एक संग्राम छिड़ता नजर आ रहा है और कैसे नाराज है अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, सुनिए। उन्होंने कहा कि डेड बॉडीज गंगा जी में डाली गई है। क्या उन्होंने देखा? क्या वो महाकुंभ में आई? उन्होंने ये भी कहा महाकुंभ में इतनी भीड़ नहीं थी जितनी दिखाई गई। मैं जया बच्चन जी को कहना चाहूँगा, काश आप महाकुंभ में आती, आप देखती यहाँ कितनी भीड़ थी। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे था। और आप ऐसे झूठे आरोप लगा रही है कि डेड बॉडीज को गंगा जी में फेंका गया। क्या आपके पास आपने कोई ऐसा वीडियो देखा, कोई प्रमाण है? आप क्यों ऐसे बातें कर रही है? मैं समझता हूँ आप बहुत अच्छे हैं, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अमिताभ बच्चन को पूरा हिंदुस्तान मानता, पूरा दुनिया मानता, आपके परिवार को हम सब हिंदू मानते हैं, लेकिन आप ऐसी बातें कर रहे हैं। हिंदू विरोधी बातें अच्छी बात नहीं है, आप सनातन विरोधी बातें कर रहे हैं। गंगा जी में कौन सी डेड बॉडी फेंकी? मैं समझता हूँ आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जो भी उन्होंने कहा है मैं उसकी निंदा करता हूँ। और अब बात सुरक्षा को लेकर बड़ी बैठक की। कुछ देर के बाद जम्मू कश्मीर को लेकर अमित शाह की बड़ी मीटिंग होने वाली है। सुरक्षा के हालात की समीक्षा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। लिहाजा इस मीटिंग में तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो शामिल होने वाले हैं। खुफिया एजेंसियों के अधिकारी भी यहाँ पे जानकारी साझा करेंगे। ये बैठक दिल्ली में होने वाली है और कुछ ही देर के बाद इस बैठक का शुभारंभ होने वाला है, जहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह खुद घाटी की सुरक्षा को लेकर यहाँ पर महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होंगे। न सिर्फ शामिल होंगे बल्कि यहाँ पे समीक्षा की जाएगी कि बीते कुछ दिनों में, कुछ महीनों में क्या हालात रहे और फिलहाल तैयारियां किस तरीके की। बिल्कुल, और इस वक्त गुरसिमरन हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। गुरसिमरन, ये महत्वपूर्ण बैठक आखिरकार क्या कुछ इस बैठक में चर्चा की जाएगी, विस्तार से बताइए।
देखिए, अब से चंद मिनटों बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। 3:30 बजे का समय जो है निश्चित किया गया है, जो जम्मू कश्मीर की सुरक्षा समीक्षा बैठक होगी, जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह बैठक करेंगे। 2025 में पहली बार सुरक्षा समीक्षा जम्मू कश्मीर के हालात की होने वाली है और ये ऐसे समय में हो रही है जब कल ही कुलगाम में जो है एक जो पूर्व सैनिक हैं उन्हें आतंकियों के द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई और उनके 2 परिवारजनों को जो है घायल किया गया है। आपको बता दें कि इस बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, डीजीपी नलिन प्रभात के साथ साथ आईजी कश्मीर विजय कुमार बिरदी और आईजी जम्मू जोन भीमसेन तूती मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ भारतीय सेना के तमाम आला अधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे, बीएसएफ के तमाम आला अधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे, केंद्रीय जो गृह सचिव हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे, गोविंद मोहन। इसके साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इसमें मौजूद रहेंगे। इस बैठक में खासतौर पर बिल्कुल गुरसिमरन, आप लगातार नजर बनाए रखिए इस महत्वपूर्ण बैठक पर। हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। और इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस चंद घंटों के बाद सामने होंगे लोकसभा में जवाब देते हुए।